देखिए, नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि पटना में एक और छात्रा की मौत मामले में अब सवाल उठने लगे हैं। 6 जनवरी को पटना के एग्जीबिशन रोड में एक छात्रा की आत्महत्या के मामले में बवाल शुरू हो गया। छात्रा के परिजन इसे हत्या का मामला बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सांसद पप्पू यादव ने इस मामले को उठाया और सरकार पर निशाना भी साधा। रिपोर्ट देखिए। 6 जनवरी को पटना के एग्जीबिशन रोड के एक हॉस्टल में एक छात्रा की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया और वहां के 2 लड़कों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब छात्रा के परिजनों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला है। पुलिस अगर ढंग से छानबीन करे तो सच्चाई सामने आ सकती है। पुलिस लोग भी मिले हुए हैं, पर वो हॉस्टल के जितना सब है, मेंबर सब है, हॉस्टल का मालिक है, वार्डन है, सब मिले हुए हैं। सब लोग मिल के शादी किए गए हुए हैं। अब जो 2 लड़का पकड़ाया है, एक लड़का तो छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? जब उस 2 लड़का उसमें शामिल था, एक लड़का की गिरफ्तारी हुआ है, दोनों की गिरफ्तारी हुआ था, फिर भी एक लड़का को छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ दिया गया है? दोनों जब साथ में है। विपक्ष भी इस मामले को हवा देने की कोशिश में है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी इस हॉस्टल में पहुंच गए और वहां लोगों से बातचीत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने साफ कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यहां बड़े पैमाने और ऊंचे स्तर पर गड़बड़ी चल रही है, इसलिए सरकार निष्पक्षता से जांच कराए और दोषियों को फौरन गिरफ्तार करे। पूरी मिटाने की कोशिश हो रही है। अभी तक उनको रिमांड पर नहीं लेना, हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना, हॉस्टल पर बैन नहीं लगाना, रजिस्ट्रेशन वाले हॉस्टल पर प्रक्रिया नहीं करना, पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट 12 तारीख को आ गया, उसके बाद लाठीचार्ज करना, फिर कार्रवाई करना, 13 को भी उसी बात को दोहराना, 9 तारीख तक एफआईआर ना होना, 6 तारीख को वर्जन नहीं लेना थाना प्रभारी के द्वारा। जब आप बच्ची को प्रभात ले गए उतना दूर, तो फिर बच्ची से आपने फर्द बयान क्यों नहीं लिया? बिहार में छात्राओं की मौत मामले में सरकार घिरती नजर आ रही है। नीतीश सरकार के मंत्री संजय सिंह ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, इस कार्यक्रम में जितने भी लोग हैं, लगातार आप देख रहे होंगे हमारे गृह मंत्री जी का भी बयान आया है। इसमें चाहे कोई भी दोषी हो, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और इस पे जितने भी लोग अगर इसमें शामिल है, उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पटना में एक के बाद एक छात्राओं की संदिग्ध मौत से पुलिस और सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। कई हॉस्टल खाली होने लगे हैं और अभिभावक अपने बच्चियों को वापस ले जा रहे हैं। जाहिर है कि पुलिस की तमाम कार्रवाई के बावजूद जनता का भरोसा जम नहीं पा रहा है। ऐसे में विपक्ष के सवालों के साथ ही सरकार को जनता के टूटते भरोसे का भी ध्यान रखना होगा। नीट छात्रा की मौत का मामला भी शांत में नहीं हुआ था कि पटना के एग्जीबिशन रोड के एक हॉस्टल में 6 तारीख को एक और छात्रा का डेड बॉडी मिला और आरंभिक तौर पर वो मामला आत्महत्या का था। लेकिन परिजन अब सामने आए हैं, कह रहे हैं कि पूरे मामले में हत्या की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस पहले ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। पप्पू यादव ने सरकार से बेटियों को बचाने की अपील की है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि सब कुछ नियंत्रण में है, कार्रवाई हो रही है, इंतजार कीजिए रिपोर्ट आने का। सवाल है पटना के हॉस्टल पर सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठ ही गया। अपने से के वीडियो वाले शाहिद के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हुए। मरगूब जी, जिस तरीके से पटना में आए दिन छात्रा की मौत, आत्महत्या, क्योंकि अभी गुत्थी सुलझी नहीं है, तो मौत आत्महत्या दोनों तरह के कयास हैं और जांच भी चल रही है, लेकिन एक के बाद एक इस तरह के मामले और उस पर सियासत होना, लोगों में एक पैनिक भी है, डर भी है। वो बच्चों को हॉस्टल से निकाल रहे हैं, खाली करवा रहे हैं। ये किस दिशा में आगे बढ़ रहा है बिहार? देखिए दीपक, नीट छात्रा की तैयारी करनी, छात्रा जो तैयारी करी थी, उसकी मौत का जो मामला है अभी तूफान मचा हुआ है जी। और ये 6 तारीख का मामला है और 6 तारीख को हमने इस खबर को ब्रेक किया था। अंजना ने हमारा उस पूरे मामले पर फोनो लिया था और इस लड़की के आत्महत्या की वो खबर थी उस समय। और जो 2 लड़के पहुंचे थे उसको उसी समय पुलिस ने हिरासत में लिया और उसे बाद में जेल भेज दिया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया तकनीकी पॉइंट उभर करके आया। परिजन ने कह दिया कि यह हत्या है और इस मामले की जांच उच्च स्तरीय कराई जाए।
नीट का मामला तो चल ही रहा है, ये एक नया मामला आ गया पटना पुलिस के लिए। और जैसे इस पूरे मामले में मीडिया में बात आई, मीडिया ने खबर को प्रमुखता से चलाना शुरू किया, पुलिस भी रेस हो गई। पुलिस ने वार्डन और कह सकते हैं कि वहां से सुपरिटेंडेंट दोनों को उठा लिया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है कि दोनों लड़के वहां कैसे पहुंचे, इस मामले में है क्या पूरा मामला। एक दूसरा, नीट का जो मामला है, नीट के मामले में मामला दूसरा है। नीट का मामला बिल्कुल इससे डिफरेंस है। नीट के मामले में पूरा का पूरा मामला जिलेबी की तरह उलझ सा गया है। एसआईटी पीएमसीएच से लेके एम्स से लेकर के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से लेके शाहजहानगंज से लेके जहानाबाद तक काम कर रही है, हर सूत्र को जोड़ रही है। एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा। कल ही हमने खबर भेजा था कि 3 दिन लगेंगे एफएसएल की रिपोर्ट आने में। तो अब इस पूरे मामले में राजनीति भी इसलिए हो रही है कि पप्पू यादव ने हमला तो किया है, लेकिन पप्पू यादव ने सरकार को सीख दिया, कहा है कि सम्राट चौधरी जी बेटियों को बचा लीजिए, आप नियमावली लाइए और मामले की जांच कराइए कि किस किस हॉस्टल से रात में कौन कौन गाड़ी आती है, कौन कौन से लोग जाते हैं, सीसीटीवी निकालिए, सब कुछ का खुलासा हो जाएगा। लेकिन दीपक, नीट के मामले में जिस तरीके से ये पूरा मामला हाइप पे है और जिस तरीके से पूरे मामले में राजनीति हो रही है, तो सत्ता पक्ष तो अपना ये बचाव कर रहा है कि एसआईटी काम कर रही है और एसआईटी किसी हालत में छोड़ेगी नहीं। सम्राट चौधरी ने भी कहा हमसे बातचीत में कि नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आईजी को दिया गया है पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने का, तो कार्रवाई चल रही है। एग्जीबिशन रोड हॉस्टल मामले में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस ने 2 लोगों को उठाकर पूछना शुरू कर दिया है। सूत्रों ने हमें बताया है, जो पुलिस के सूत्रों की जरूरत पड़ी कि जो दोनों लड़के जेल गए हैं उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जाएगा। लड़की का वहां से कॉल डिटेल निकाला जा रहा है, व्हाट्सएप चैट निकाला जा रहा है। तो कार्रवाई दोनों तरफ से चल रही है, पुलिस और प्रशासन और सरकार का दावा है। लेकिन दीपक, घटना जो हो रही है, आखिर इसे रोका कैसे जाएगा, इस पर भी राजनीतिक दलों का कहना है कि सरकार को नियमावली बनानी चाहिए। लेकिन मेरा एक अपना मानना है, या जो पटना के राजनीतिक सुधार वाचक लोग हैं उनका कहना है कि समाज की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और हॉस्टल को लेकर के दीपक, कोई रूल रेगुलेशन बिहार में नहीं है, यह बात सही है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आप एक कमरा ले लीजिए, 5 रूम बना लीजिए, हॉस्टल खोल लीजिए, एक बोर्ड लगाइए, हॉस्टल खुल जाएगा आपका, कोई मतलब नहीं है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, रजिस्टर मेंटेन नहीं होना, लगातार खाना क्या है, पीना क्या, वो देखिए, ये सब चीज एक साथ है, ये बात मान के चलिए। घटना हुई है तो बवाल होना शुरू हो गया है, और इस पूरे मामले में अब एसआईटी की टीम विशेष तौर पर जांच करने में लगी है। कई संदिग्धों को से पूछताछ की गई है, डॉक्टर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, और गांधी मैदान मामले में भी 2 लोगों माना से जाए पूछताछ मरगूब जी, शुरू हो गई है। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आने वाले दिनों में सरकार को ऐसी नीतियां बना देगी या फिर इन हॉस्टलों को लेकर एक नया रूल रेगुलेशन लाया जाएगा कि भाई ये मापदंड है, ऐसे ऐसे तमाम चीज़ों को करना है। क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से सरकार की किरकिरी हो रही है और खामोश हैं मुखिया अभी तक बिहार के। कहा जाता है ना दीपक कि जब आदमी कहीं चलता है और जब कहीं ठोकर लग जाता है तो लोगों को सीख होती है। आपको याद है मुखर्जी नगर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में कांड हुआ था, हाँ। कई छात्र मरे थे, आपको याद है? उसके बाद पूरे बिहार में कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के ताबड़तोड़ छापेमारी जांच शुरू हो गई थी। बिल्कुल 3 महीने तक वो जांच चला था, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद होने के कगार पर आ गए। वही हाल इसमें होने वाला है। मैं आज आपको बता रहा हूं, इंतजार कीजिए 1 महीने का। सरकार इस पूरे मामले पर एक बड़ा नियमावली लाने जा रही है। हॉस्टल को लेकर के सरकार का नियमावली होगा, उस नियमावली के तहत जो भी हॉस्टल नहीं खुलेंगे उन्हें सरकार बंद कर देगी, झंझट ही खत्म कर देगी। बिल्कुल। जहां अच्छे हॉस्टल हैं वहां लोग जाएंगे, जहां की व्यवस्था अच्छी है जाएंगे। लेकिन घटना दोनों हुई है, दोनों घटना पर राजनीति अलग है, लेकिन सीधे तौर पर अब लोगों का कहना है कि पटना के हॉस्टलों में रखना सेफ नहीं है। महिलाओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार नियम बनाए, सरकार कानून बनाए, सरकार सुरक्षा की गारंटी दे। ठीक है। और यही चीज अन्य राजनीतिक दल भी बोल रहे हैं कि सुरक्षा की गारंटी सरकार को कौन देगा? गारंटी सरकार देगी तो पुलिस देगी, सरकार नियम लाए। तो ये बातचीत हो रही है निश्चित तौर पर। और आज
कहा जा सकता है कि आज महिलाओं का वहाँ कैंडल मार्च भी है पटना के मुन्ना चक में। वो लोग कैंडल मार्च करेंगे और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। तो बिल्कुल राजनीति अलग हो रही है, हंगामा पर अलग हो रहा है और एसआईटी की कार्रवाई भी चल रही है। एसआईटी के अधिकारियों का कहना है जैसे जैसे एविडेंस आएंगे वैसे वैसे लोगों को दबोचने का काम पुलिस करेगी। देखना है कि आखिर हो क्या पाता है कंक्लूड इस पूरे मामले में। हालांकि दोनों मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया है। चलिए ठीक है सर, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल की जा रही है। अब देखना होगा इन तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से सरकार आगे बढ़ती है और जिस तरीके से इस पर सियासत हो रही है, उन सियासतदानों से भी अपील है कि बेटियों की सुरक्षा पर सियासत ना करें।